जय हिंद दोस्तों, मैं विशु आर्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल नीलेश डिफेंस कैरियर पर। और जैसा कि आपको चैप्टर चले हुए थे, इससे पहला जो चैप्टर आपका चला हुआ था वो साधारण ब्याज था। और साधारण ब्याज के बीच में एक मैराथन क्लास कराई गई। मैराथन मतलब 2 घंटे की एक क्लास कराई गई, जिसके अंदर मैंने आपके पहले सारे के सारे चैप्टर कंप्लीट किए, चाहे वो संख्या पद्धति हो, सरलीकरण हो, दशमलव हो, एक्स का मान या फिर आपका वर्गमूल, घनमूल, लैस है, मैस है, अनुपात, प्रतिशत, लाभ हानि और साधारण ब्याज और आयु, ये सारे के सारे चैप्टर मैंने उसमें रिवाइज कराए। एक बार वीडियो को जाकर प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको चेक करें और एक बार देखें, और सारे के सारे क्वेश्चन को आप जब आप उसको सोल्व कर ला तो उसका फोटो खींच के नीलेश व्लॉग के टेलीग्राम चैनल पर आप सेंड करें, जिससे पता लगे कि आप अपनी पढ़ाई के लिए कितने सीरियस हैं दोस्तों। तो पहला जो चैप्टर मैंने कराया था, आप इस चीज की टेंशन मत लो कि चैप्टर वाइज नहीं होंगे, सारे चैप्टर आपकी सिस्टमेटिक चैप्टर वाइज चले हुए हैं। इससे पहला जो चैप्टर था आपका वो चला हुआ था साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज पूरा होने के बाद हमारा जो चैप्टर चलता है वो चक्रवर्धी ब्याज चलता है, जिसको कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात समझा दूं। देखो, साधारण ब्याज और चक्रवर्धी ब्याज में डिफरेंस क्या होता है? साधारण ब्याज और चक्रवर्धी ब्याज, देखो बात तो दोनों में सेम है चक्रवर्धी ब्याज का, लेकिन डिफरेंस क्या हो जाता है? देखो, साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष बराबर ब्याज मिलता है, प्रत्येक वर्ष बराबर ब्याज मिलता है, बराबर ब्याज मिलता है। और इसमें क्या होता है? ब्याज क्या होता है? ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, मतलब ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। मतलब जो ब्याज मिला हमें पहले साल, जो ब्याज मिला उसके ऊपर भी क्या मिलेगा? ब्याज मिलता है, उसको बोलते हैं चक्रवर्धी ब्याज। और आपकी लैंग्वेज में अगर समझना चाहें तो इसको 2 से 3 तरीके से आप करते हैं। एक फॉर्मूला मेथड होता है इसका, जिसको चक्रवर्धी ब्याज का सूत्र भी बोलते हैं, चक्रवर्धी ब्याज। देखो, इसके अंदर 3 से 4 बातें हैं। चक्रवर्धी ब्याज, देखो एक तो होता है इसमें चक्रवर्धी ब्याज, चक्रवर्धी ब्याज, एक होता है चक्रवर्धी मिश्र धन, चक्रवर्धी मिश्र धन, एक होता है दर और एक होता है समय। दर इसमें आपका जो मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करेगा वो दर करेगा रोल प्ले। दर को बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट आर, और समय को टी। और चक्रवर्धी ब्याज क्या होता है? ब्याज को बोलते हैं CI, कंपाउंड इंटरेस्ट। और एक होता है चक्रवर्धी मिश्र धन, और P में प्रिंसिपल में मूलधन में जब मिश्र धन जुड़ जाता है, मूलधन में जब मिश्र धन जुड़ जाता है तो उसको बोलते हैं मूलधन के अंदर जब मिश्र धन जुड़ जाता है तो उसको बोलते हैं चक्रवर्धी मिश्र धन। मतलब ये सारे के सारे कंसेप्ट आपको बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में, पहले क्या करते थे, इसके अलग अलग मेथड चलते थे। एक फॉर्मूला मेथड जो बड़ा टिपिकल पड़ता था। फॉर्मूला मेथड क्या है? जिससे इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। और कैलकुलेशन में क्या होता है? आपको थोड़ा सा डीपली जाना पड़ता है, जिससे कभी कभी क्या होता है कि कैलकुलेशन में आपको पहुंचने में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल जाएगी। और इस चक्रवर्धी ब्याज का पहले क्वेश्चन नहीं बनता था दोस्तों, लेकिन जो पिछली 1-2 भर्ती या 3-4 भर्तियों के अंदर यहाँ से आपका क्वेश्चन बनना है। तो इस क्वेश्चन में देखो, मूलधन जो दिया वो 8,000 रुपये दिया, 8,000 रुपये। और दर जो दिया वो 25% दिया। और समय जो दिया आपका 2 वर्ष, समय दिया जो वो दिया 2 वर्ष, समय जो दिया वो 2 वर्ष दिया। अब इसको क्या करेंगे आप? रेशियो मेथड मतलब
जो अनुपात का मेथड है उस मेथड से आप इसको सोल्व करेंगे। और जब रेशियो मेथड से सोल्व करोगे आप तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल आपका प्ले करेगा दर। और दर कितनी है 25%। तो इस 25% को क्या करना, बस आपको फ्रैक्शन में तोड़ लेना है। 25% को तोड़ लो तो इसको लिख सकते हैं 25 का बट्टा 100। एक भिन्न में तोड़ लो 25 का बट्टा 100 तो काट दिया 25 ही कम 25 और 25 चौका 100, यानी कि 4 रुपये क्या है मूलधन है और 1 रुपया क्या है ब्याज है। मतलब इधर क्या लिखेंगे आप मूलधन, इधरली साइड क्या लिखो आप मूलधन लिखो, एक साइड क्या लिखो मूलधन। ये क्या हुआ आपका मूलधन, मूलधन को बोलते हैं P मतलब प्रिंसिपल, मूलधन को लिख सकते हैं P। और यहाँ पर लिखो आप अमाउंट मतलब मिश्र धन, मूलधन अनुपात मिश्र धन। ये क्या हुआ अनुपात वाला मेथड हुआ और अनुपात को बोलते हैं अमाउंट। अमाउंट अभी तक क्या किया, ओनली क्वेश्चन लिखा है और ओनली दर को क्या तोड़ लिया, एक भिन्न में तोड़ लिया। 25% को जब फ्रैक्शन में तोड़ा तो 25 ही कम 25 और 25 चौके 100। इसका मतलब ये नीचे जो है वो मूल है, नीचे जो है वो प्रिंसिपल है और ऊपर जो है वो ऊपर जो वैल्यू दिया उसको बोल दिया गया ब्याज। यानी कि जब 4 रुपये मैंने लिए और जब 1 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ गया तो 5 रुपये मिश्र धन हो गया। जब 4 रुपये लिए तो देना पड़ गया 1 रुपया एक्स्ट्रा तो 5 रुपये। और जब कितने साल हैं, अब 2 साल हैं तो ये वैल्यू आपको 2 बार करनी है। जब 4 रुपये लिए तो देना पड़ेगा कितना 5। अब क्या करो 4 का 4 से गुणा कर लो, 4 चौक 16 और 5 का 5 से गुणा कर लो 25। 4 का 4 से गुणा कर लो 16 और 5 का 5 से गुणा कर लो 25। मतलब मूलधन 16 यूनिट आ गया और मिश्र धन 25 यूनिट आ गया। और इन दोनों का जो डिफरेंस आया 25 में से 16 को अगर माइनस कर दिया तो 9 यूनिट, कितना आ गया 9 यूनिट। और यही क्या हो गया ब्याज हो गया, यही क्या हो गया ब्याज हो गया। लेकिन अब यहाँ देखो वैल्यू दिया, प्रिंसिपल का वैल्यू हमारे अनुसार 16 दिया बट ये कह रहा कितना है 8000। तो 16 वैल्यू का मान 8000, तो एक वैल्यू का मान निकाल लो आप 8000 का बट्टे 16 और 16 से एक कटा 16 पंजे 80 500। एक वैल्यू का जो मान आया, एक यूनिट का मान आया 500 और ब्याज वाले के पास जो यूनिट है वो 9 यूनिट है। तो ब्याज बराबर 9 गुणा 500 और 9 का 500 से गुणा किया तो 4500। तो बी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपको सही है। स्टार्टिंग में 1-2 क्वेश्चन बनाने में आपको प्रॉब्लम पड़ेगी और बड़ा सा भी लगेगा क्योंकि लिख दिया तो थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। अब इसको जब थोड़ा सा धीरे से आराम से क्वेश्चन को करना समझेंगे तो बड़े आराम से समझ आएगा। मूलधन जो दिया वो 8000 रुपये, दर जो दिया वो 25% दिया और समय जो दिया वो 2 वर्ष दिया। तो करना क्या है, सबसे पहले इस दर को फ्रैक्शन में चेंज करो, मतलब भिन्न में चेंज करो। 25% हटाया तो 100, ये आपने प्रतिशत के चैप्टर में सीखा है। और प्रतिशत का चैप्टर और अनुपात का चैप्टर दोनों यहाँ पर आपका काम करेगा। तो 25 ही कम 25, 25 चौका 100। इसका मतलब मूलधन 4 है और ब्याज कितना 1। तो यहाँ लिखा मूलधन 4 तो मिश्र धन कितना हो गया 5, क्योंकि 4 रुपये पर जब 1 ब्याज मिला तो 5 हुए। और कितने साल हैं 2, तो 2 बार करेंगे तो 4 का 4 में गुणा 16 और 5 का 5 में गुणा 25, यानी कि 16 रुपये 16 यूनिट क्या हो 25 यूनिट होगी। तो 9 का ब्याज मिल गया, 9 यूनिट का ब्याज मिल गया। अब 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, ये भी क्या है मूलधन है और ये 8000 क्या है मूलधन। तो 16 का मान 8000 का बटा 16 तो 500 और 9 यूनिट ब्याज मिला तो 9 गुणा 500 4500। अब इसको क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब थोड़ा सा और इजीली करेंगे। 10,000 देखो 5% बस ओनली दर को क्या करो 5% को आप क्या कर लो इसको भिन्न में बदल लो। तो 5% हटाया तो बटे में 100, 5 एकम 5 और 5 दूना 10, यानी कि 20 और 1 और 20 क्या हो गया प्रिंसिपल, 20 क्या हुआ प्रिंसिपल और 1 रुपया क्या हो गया आपका ब्याज CI इंटरेस्ट। 1 रुपया क्या हो गया आपका इंटरेस्ट हो गया, मतलब ब्याज का हो गया। तो P रेशियो अमाउंट, प्रिंसिपल रेशियो अमाउंट। तो प्रिंसिपल कितना है
पहले कितना था 20 और 20 से जब 1 रुपया बढ़ गया, जब 1 रुपया बढ़ गया तो कितना हुआ 21। और प्रिंसिपल कितने साल 2 साल, तो 2 बार किया 20 रुपये कितने गए 21 रुपये। अब 20 और 20 का गुणा कर ले 400 और 21 का गुणा कर ले 441। 20 और 20 को पहले क्वेश्चन में बहुत बड़े से लेवल पर गए थे, लेकिन अगला क्वेश्चन क्या होगा, अगर पहला समझ ले तो अगला थोड़ा सा आपको आसान पड़ता चला जाएगा। अब 400 यूनिट क्या है, मूलधन है, और ये अमाउंट कितना है 441, तो ब्याज कितना हो गया 41 का, कितने का 41 का ब्याज जो आ गया वो 41 का आ गया, 41 यूनिट का ब्याज आ गया। अब 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो। अब देखो 400 प्रिंसिपल हमारे अनुसार कितना है 400 और यहाँ कितना 10,000, तो 400 का वैल्यू 10,000, 400 यूनिट का वैल्यू 10,000, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लो आप 10,000 का बटा 400, 2 जीरो कटा, 4 से 25 बार कट गया, तो 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 25। और इसने पूछ क्या लिया, इसने पूछ लिया आपसे चक्रवृद्धि ब्याज, और ब्याज की यूनिट कितनी है 41, तो ब्याज बराबर 41 गुणा 25, 25 एकम 25 हासिल 2, 25 चौका 100 और 2 102, तो 1025। और 1025 मतलब क्या आ गया, बी ऑप्शन दोस्तों आपका सही है। जैसे जैसे आप 1 2 3 4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बड़ा आसान लगने लग जाएगा, एक तरह से खेल लगने लग जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 10% की दर, बस 10% की, सबसे पहले क्या करो, दर को पकड़ो। 10% जो दर है इसको 10/100 लिखेंगे, तो 10 जीरो से जीरो कटा, तो 1/10, यानी कि P क्या है 1, प्रिंसिपल क्या है 10 रुपए, और ब्याज क्या है, ब्याज क्या है 1 रुपए। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं इसको, इधर प्रिंसिपल लिखा और इधर अमाउंट लिख दिया। अमाउंट मतलब मिश्र धन। 10 रुपए पर जब 1 रुपया ब्याज मिला, 10 रुपए पर जब 1 ब्याज मिला तो 11 हो गए, और कितने साल दिया 2, जब 10 रुपए पर 1 ब्याज मिला तो 11 हो गए। अब क्या करो, इसका गुणा कर लो, 10 का 10 से गुणा किया तो 100, और 11 का 11 से गुणा किया तो 121, और ब्याज जो हो गया 100 से 121 गया, तो 21 यूनिट का दोस्तों क्या हुआ ब्याज, 21 यूनिट का क्या हुआ ब्याज। लेकिन ये किसके बराबर है 6000 के। अब 100 का वैल्यू 6000 है, 100 का वैल्यू 6000, तो 1 का वैल्यू 6000 का बटा 100, और 2 जीरो से 2 जीरो, तो 1 यूनिट का वैल्यू 60 आया, 1 यूनिट का वैल्यू 60 आया। और ब्याज पर जो यूनिट है वो 21 है, तो ब्याज पर 21 यूनिट है, 21 का 60 में गुणा कर दो 0, 6 कम 6 और 6 दूनी 12, तो ब्याज की जो वैल्यू आ गई वो 1260 रुपये, और 1260 क्या आ गया, सी ऑप्शन। अभी कभी कभी आपसे मिश्र धन की वैल्यू पूछेगा, हमारे डिपेंड है कि हमारा 1 यूनिट की अगर आपकी वैल्यू आ गई तो आप कुछ भी क्वेश्चन में निकाल सकते हो। सबसे पहले हमने किसको लिया 10% को, परसेंटेज को किसमें फ्रैक्शन में तोड़ लिया, और प्रतिशत वाले चैप्टर में आपने समझा था कि 10% तो 10/100, 0 से 0 कट गया तो 1/10। अब 10 क्या होगा प्रिंसिपल मतलब मूलधन, और 1 रुपया क्या मिला ब्याज। जब 10 पर 1 ब्याज मिला तो 11 अमाउंट हो गया, और 2 साल हैं तो 2 बार किया, 10 का 10 से गुणा 100, और 11 का 11 से 121। अब ब्याज कितना 21 यूनिट का ब्याज, और 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लिया। अब 100 के बराबर ही मैंने 10,000 क्यों लिया, क्योंकि ये प्रिंसिपल दिया। अगर मिश्र धन के बराबर लेता तो फिर ये दूसरी वैल्यू इसके बराबर देता। तो नेक्स्ट वैल्यू चलते हैं। 8,000 रुपये 5% की दर, अब की बार चेंज किया, 3 वर्ष दिया। कितना टाइम दिया 3 वर्ष दिया। तो ध्यान करें भाई, 5% की दिया तो 5 का बटा 100, 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो 1/20, 1/20। अब क्वेश्चन को समझें, जो मूलधन हो गया, जो P हो गया वो 20 रुपये है, और ब्याज जो मिला CI जो है वो या इंटरेस्ट जो है वो 1 रुपया मिला, मतलब प्रिंसिपल और अमाउंट। अब यहाँ क्वेश्चन को चेक करें कितने टाइम दिया, जो टाइम दिया 3 साल दिया, जो टाइम दिया 3 साल, तो पहले साल 20 रुपये था, हो गया कितना 21 हो गया।
20 रुपये प्रिंसिपल था 21 हो गया, 20 रुपये प्रिंसिपल था 21 हो गया। और कितना टाइम है ये चेक कर लें, 3 साल है तो 3 बार इस तरह करेंगे। अगर 2 साल होता तो 2 बार रेशियो बनाते, अगर 3 साल हैं तो 3 बार रेशियो बनाएंगे। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8000 आ गया। और ये आ गया 21 21 21 का गुणा किया तो 9261, 9261। अब ब्याज की कंडीशन देख लो, 9261 से 8000 गया तो 1261, 1261। अब यहाँ मूलधन जो आया 8000 आया और यहाँ भी मूलधन क्या है 8000 है। तो 8000 का वैल्यू 8000 का वैल्यू 8000, तो 1 का वैल्यू 8000 का बटा 8000 और 8 से 8 कटा तो 1 आ गया। 1 यूनिट का वैल्यू 1 रुपया, तो 1261 में 1 की गुणा कर दे तो जू की तो यूनिट आ जाएगी 1261, यानी कि सी ऑप्शन दोस्तों क्या है आपका सही। भाई जो मेथड है ये मेथड आपका रेशियो का है, इसमें अगर कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी भी जाएगी तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट चलेंगे, फिर दिया 10,000 1 लाख रुपए का 10% की दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती मिश्र धन बताओ। अब की बार ब्याज ना पूछ के क्या पूछ लिया, चक्रवर्ती मिश्र धन पूछ लिया। अब देखो 10% जो दर दी वो 10% दी, 10% दी। अब 10% को क्या किया, चेंज किया, 10 और बटे में 100, 0 से 0 कट गया तो क्या आया 1/10 आया, 1/10। इसका मतलब क्या, 10 रुपये पर 1 रुपये का क्या मिला ब्याज, यानी कि प्रिंसिपल क्या हो गया हमारा ये 10 और CI क्या हो गया 1 रुपये। चक्रवर्ती ब्याज कितना हो गया 1 रुपया। अब करते क्या है, सेम वही मेथड, सेम वही, जरा सा भी चेंजिंग नहीं करना। इधर प्रिंसिपल लिखो, इधर अमाउंट लिखो। भाई 10 रुपये हो गए कितने, जब 10 रुपये पर जब 1 का ब्याज मिला तो हुए कितने 11। 10 रुपये पर 1 का ब्याज मिला तो हुए 11, 10 पर 1 का ब्याज मिला तो हुए 11। और 3 साल हैं तो 3 बार गुणा कर दिया 1000। अनुपात 11 11 और 11 का गुणा किया तो 1331, 1331। अब 1000 अनुपात 1331। अब की बार क्या पूछ लिया, मिश्र धन। तो 10,000, 1000 क्या आया आपका मूलधन आया, लेकिन मूलधन दिया कितना 1 लाख। मतलब 1000 यूनिट का वैल्यू जो दिया वो आपको 1 लाख दिया है। 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लो तो 1000, 1 लाख का बटे 1000, 3 जीरो काट लो तो 1 यूनिट का वैल्यू आया 100, 1 यूनिट का वैल्यू आया 100। अब इसने पूछ क्या लिया, अब जो क्वेश्चन में पूछ लिया भाई वही आंसर दे हो। उसने पूछ लिया मिश्र धन। अब की बार हमें ब्याज निकालने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट क्या करो, मिश्र धन में इसमें गुणा कर दीजिए 100 की, तो कितना हो गया 133100, 133100। मिश्र धन पूछ लिया, मतलब अमाउंट पूछ लिया, तो 133100। ए ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही। दोबारा चेक करें, 10% दिया, पहले क्या करें भिन्न में बदलें, 10/100, 0 से 0 कटा तो 1/10 आया। मतलब 10 रुपये क्या है मूलधन है, 1 रुपया क्या मिला ब्याज मिला। 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11 और 3 साल थे तो 3 बार किया, 3 साल थे तो 3 बार, 10 10 10 का गुणा किया 1000, 11 11 11 1331। मूलधन हमारे अनुसार जो है वो 1000 है, लेकिन इसने दिया 1 लाख। 1000 का वैल्यू 1 लाख और 1 का वैल्यू 100 आया। अब इसने पूछा क्या मिश्र धन, तो 1331 गुना 100, 133100। अगर आपसे ब्याज पूछता तो वो कंडीशन आप लगा सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब की बार 40,000 रुपये 20% की दर और 3 वर्ष। तो सबसे पहले हमें दर लेना है। देखो 20% दिया, दर जो दिया वो 20% दिया। अब 20% को लिखेंगे 20 का बट्टा 100, 0 से 0 और या 20 ही कम 20, 20 पंजा 100, 1/5। यानी कि जो प्रिंसिपल है वो 5 रुपये है और ब्याज जो है वो CI जो है चक्रवर्ती ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो आपका 1 रुपया है। यानी कि क्या हुआ 5 रुपये पर, कितने रुपए पर 5 रुपये पर, 5 रुपये या प्रिंसिपल हुआ और ये अमाउंट हो गया। 5 रुपये पर 1 ब्याज मिला 6,
5 पर 1 ब्याज मिला 6, 5 पर 1 ब्याज मिला 6। क्यों किया 3 बार? क्योंकि 3 साल दिया हुआ है। तो अब क्या करना है, मल्टीप्लाई किया, 5 पंजा 25 पंजा 125 अनुपात 6 छंग 36 सिक्का 216। अब ये इधरले वाला क्या बना, प्रिंसिपल बना, इधरले वाला क्या बना, अमाउंट, मतलब ये मूलधन बना और ये मिश्र धन बना। लेकिन यहाँ वैल्यू दिया मूलधन की, तो 125 का मान जो दिया वो 125 का मान 40,000 दिया है। तो एक अनुपात का मान आप चेक कर लेंगे, 40,000 का बट्टा 125। अगर आपसे भाग करना नहीं आता तो साइड में जाकर भाग कर लें आप। 125 देखो, 40,000 125, 125 से 3 बार भाग होगा तो 375 बना। फिर कितना बचा, 25 बचा और इधर से 0 उतारा तो 125 दूनी 250। अब लास्ट में क्या बच गया, 0, 0 उतार लिया, यानी कि ये 320 बार कटा। कितनी बार? 320 बार। 320 बार कटने के बाद एक अनुपात का जो वैल्यू आया 320 आया, और पूछ क्या लिया, मिश्र धन पूछ लिया। तो क्या करना है, 216 में गुणा कर देना है 320 का। 216 में जब गुणा करो 320 का तो 216 इंटू 320, तो यहाँ गुणा किया आपने तो 0 का 0 0 0, 2 छिक 12, 1 2 कम 2 और 1 3, 2 दूनी 4, 3 छंग 18 8, हासिल 1 3 कम 3, 3 छंग 18, 3 कम 3 और 1 4, 3 दूनी 6, सबको जोड़ दिया 0 2 8 और 3 11, 4 4 8 और 1 9, 69120, 69120। तो मतलब ए ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है। अगर ब्याज पूछता तो 40 मतलब 69,120 में से माइनस कर देते 40,000 तो आपका ब्याज मिल जाता। नेक्स्ट कंडीशन पर चलते हैं। 80,000 रुपये का 10% की दर से 2.5 वर्ष दे दिया। अब की बार जो वर्षों की संख्या दी वो 2.5 दे दी, यानी कि जो दर दी, देखो 10% दर दिया, कितना दिया 10%। अब 10% को क्या लिख सकते हैं, 10 का बट्टा 100, मतलब 0 से 0 1 बट्टा 10, 1 बट्टा 10, यानी कि प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो देखते हैं। प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो थोड़ा सा चेंजिंग आएगा क्वेश्चन के अंदर। देखो 2 साल जो हैं वो आपके पूरे हैं, 2 साल कंप्लीट हैं, लेकिन अगला साल क्या है, आधा वर्ष है। तो जब 2 साल पूरे हैं तो 10 रुपये क्या हो गया मूलधन, 10 रुपये हो गया मूलधन और 1 रुपया क्या हो गया ब्याज। तो 10 रुपये पर जब 1 रुपया ब्याज मिला, मूलधन 10, 1 ब्याज मिला तो 11 हुए, मूलधन 10 जब ब्याज 1 मिला तो 11 हुए। 2 साल तक तो लिख लिया। और अगला साल क्या हुआ, ध्यान करें, अगला साल क्या हुआ, आधा हो गया। जब पूरे साल में 10% दर मिल ली तो आधे साल में दर भी आधी मिलेगी। अब दर को क्या करो, 10% का आधा करो तो 1 बट्टा 2, 2 से काट लिया 5, यानी कि आधे साल में जो दर मिलेगी वो 5% मिलेगी। ध्यान से समझें भाई, 2 साल थे, जब 2 साल थे तो पूरा 2 साल के लिए 10% दर मिलेगी। लेकिन अगला साल क्या है, आधा है, 6 महीने हैं, तो दर भी क्या हो जाएगी, आधी। तो 10 का आधा क्या हुआ 5। भाई 10 रुपये का नोट था, उसका आधा कितना होगा 5, यानी कि जो अगली दर मिलेगी वो आपको 5% मिलेगा। 5% को फिर फ्रैक्शन में काट लो आप, तो 5 बट्टा 100, 5 से 5 ही कम 5, 5 दूनी 10 0, यानी कि 20 रुपये मूलधन हो गया अब, और 1 रुपया क्या हो गया, 1 रुपया ब्याज हो गया। 20 रुपये मूलधन और 1 रुपया क्या हुआ ब्याज। तो क्या करें, तीसरे साल मतलब अगला साल जो चला 20 अनुपात 21। अब क्या करो, इसकी गुणा कर लो। देखो 10 और 10 की गुणा किया 100, और 100 का 20 में गुणा, 100 का 20 में गुणा तो 3 0 और 2, 2000, और इसकी गुणा किया 11 और 11 121, 121 का 11, 121 का 21 से गुणा 1 2 1 2 4 2, तो ये बना 1 4 5 2, 2541, 2541।
अब ये मूलधन कितना 2000, लेकिन मिश्र धन आया 2541, लेकिन मूलधन की वैल्यू जो दी, मूलधन की वैल्यू जो दी वो आपके 80,000 रुपये दी। तो 2000 वैल्यू का जो मान है, या 2000 यूनिट का मान, या 2000 अनुपात का मान 80,000, तो एक का मान निकाल लो। एक का वैल्यू 80,000 का बट्टे 2000, 3 जीरो काट लिया आपने, 2 से कटा 40 बार। जब 2 से ये 40 बार कटा तो एक यूनिट का वैल्यू 40, और मिश्र धन के पास चक्रवृद्धि ब्याज पूछ लिया। भाई सुने ध्यान से, अब की बार मिश्र धन नहीं ब्याज पूछ लिया। तो ब्याज कितना 541, 2000 से 2541 गया तो 541 मिल गया, और एक अनुपात का मान 40, तो 541 गुणा 40, 0 4 4 चौक 16, एक हासिल 4 पंजा 20 और एक 21, 21,640, 21,640। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है दोस्तों आपका सही है। कितना 21,640। एक बार दोबारा चेक करें, थोड़ी सी कैलकुलेशन उठेगी, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। देखो दर जो है 10%, अब की बार क्या दिया कंडीशन, 2.5 साल दिया। जब 2.5 साल दिया तो 2 साल तो पूरा उसी रेट पर मिलेगा। तो 10% को फ्रैक्शन तोड़ ले, 10/100, 1/10, मतलब मूलधन 10 और ब्याज 1, मूलधन 10 ब्याज 1 11, 10 मूलधन ब्याज 1 11। लेकिन अगले साल जो कंडीशन बनी, अगले साल आधा साल बच गया। जब आधा साल बचा तो दर भी क्या होगी, आधी। 10 का आधा किया तो 5%। अब चेंज हो गया वैल्यू, तो 5/100 फ्रैक्शन में चेंज किया, 5 से काट लिया 20 और 5 से 1, तो मूलधन अब 20 हुआ और ब्याज 1। तो किया क्या, सब की गुणा कर लिया, 20 और 10 की गुणा 2000, और इस सब की गुणा किया 2541। लेकिन कंडीशन चेक करें कि 2000 यूनिट का मान 80,000 के, तो एक यूनिट का मान 80,000/2000, और ये एक यूनिट का वैल्यू 40 आया। अब इसने ओनली ब्याज पूछा, और हमारा ब्याज जो आया, हमारे अनुसार जो ब्याज आया वो 541 यूनिट आया। तो 541 गुणा 40 तो 21,640, और सी ऑप्शन दोस्तों क्या है, करेक्ट। दर दी अब की बार, फिर वही कंडीशन दिया, 1.5 साल दिया। दर जो दी वो 10% दी, यानी कि जो पहले साल ब्याज मिलेगा वो पूरा मिलेगा। पहले साल वो 10% पर ही मिलेगा, तो 10/100, तो 10 ही कम 10 और 10 धाम 100, तो 1/10, मतलब ब्याज मूलधन जो हो गया वो, मूलधन मतलब P जो हो गया वो 10 हो गया, और ब्याज जो हो गया वो आपका, ब्याज जो हो गया वो आपका 1 रुपया हो गया। अब इधर लिखेंगे प्रिंसिपल, और इधर लिख लिया आपने अमाउंट। एक ही फ्लो पे क्वेश्चन चला है, क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्या किया, 10 रुपये क्या हो गए 11 रुपये। अब यहां तक तो बात समझ में आई, पहला साल तो पूरा हो गया, लेकिन अब दर क्या हो गया, अब आधा साल बचा तो दर भी आधी, तो 10 का आधा किया तो कितना हो गया 5%। अब कितना हो गया 5%। अब फिर 5% को फ्रैक्शन में लेकर आओ आप, तो 5/100, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 20 रुपये क्या हो गया, एक ब्याज मिल गया। तो 20 रुपये पे एक ब्याज मिल गया, तो 21 हो गया। अब 10 का 20 में गुणा किया, 10 का 20 से गुणा 200, और 21 का 11 से, 21 एकम 21 हासिल 2, 21 एकम 21 और 2 23। अब पूछ क्या लिया, चक्रवर्ती ब्याज पूछ लिया। वैसे मूलधन कितना दिया 20,000, तो 200 का वैल्यू, 200 यूनिट का मान दिया 20,000, तो एक यूनिट का मान 20,000 का बट्टे 200, ये कट गया 100 बार, एक यूनिट का वैल्यू 100। तो इसने पूछ क्या लिया भाई, पूछ लिया आपसे ब्याज, और ब्याज क्या होगा इन दोनों के बीच का अंतर, तो ये अंतर जो है 31, और एक अनुपात का वैल्यू 100, 31 का 100 से गुणा करो, 3100, मतलब 3100 आपका बी ऑप्शन क्या है दोस्तों सही है। दर दिया 10%, 10 को 10/100 फ्रैक्शन चेंज किया 1/10, एक ब्याज 10 पर, 10 रुपये पर एक ब्याज तो 11 हो गया। अगली कंडीशन दिया आधा वर्ष और, दर 10 दी तो 10 का आधा 5 हो गया, 5/100, तो 5 से काट लिया 1, 5 से 20,
अब 20 रुपये हो गया 21 रुपये, इसका गुणा किया 200, इसका गुणा किया 231, 31 यूनिट क्या मिल गया, ब्याज मिल गया। और 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लो, 200 का 20,000 तो 1 का 20,000 बटा 200 100, एक वैल्यू का मान आ गया 100 और इस पर 31 ब्याज है तो 31 गुणा 100 मतलब 3100 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब की बार फिर दे दिया 2.5 वर्ष। भाई ध्यान करें, देखो इस चैप्टर के अनुसार क्या है, अगर आप कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपका अच्छी चली जाएगी कैलकुलेशन और बहुत नॉर्मल लेवल का आपका क्वेश्चन चलता है। जो दर दिया आपको 20% दिया, अब 20% को चेंज किया 20/100 तो 20 ही कम 20 और 20 पंजा 100, यानी कि जो मूलधन हो गया वो 5 हो गया और जो ब्याज हो गया वो 1 रुपया हो गया। मूलधन जो हो गया वो 5 हो गया और ब्याज जो हो गया वो 1 रुपये, लेकिन कब तक, 2 साल। तो यहाँ क्या लिखा आपने, प्रिंसिपल लिखा और यहाँ अमाउंट। तो 5 रुपये पर 1 का ब्याज मिला 6 होंगे, 5 पर 1 का ब्याज मिला तो 6 होंगे और 2 साल तो पूरे। लेकिन दर क्या होगी, अब आधे साल के लिए क्या होगी, चेंज होगी। पहले क्या थी, 20 थी और 20 का जब आधा किया, 20 का आधा किया तो 10 हो गया। अब दर क्या आ गई, 10%। अब 10% को फ्रैक्शन में तोड़ लो तो 10 का बटा 100, 10 ही कम 10, 10 धाम 100, तो क्या हो गया, 10 रुपये क्या हो गया मूलधन और 1 रुपया क्या हो गया ब्याज, 1 रुपया क्या हो गया आपका ब्याज। तो अब 10 रुपये हो गया कितना, 11 रुपये, गुणा कर लिया आपस में, 5 पंजे 25 और 25 का 10 में गुणा 250, 6 छंग 36 और 36 का 11 में गुणा, 36 का 11 में गुणा, 11 छिक 66 हासिल 6, 11 तिया 33 और 6 39, 396। अब पूछ क्या लिया, मिश्र धन पूछ लिया। अब देखो 250 का वैल्यू 50,000, 250 यूनिट का जो वैल्यू दिया वो 50,000 दिया, 250 यूनिट का वैल्यू जो दिया वो 50,000 दिया। तो 1 यूनिट का वैल्यू आप निकाल लो, 50,000 का बटे 250, 250 दूनी 500, एक वैल्यू का मान 200, एक वैल्यू का मान 200 और मिश्र धन पर 396 यूनिट हैं तो गुणा कर दो 200 में 396 की, 2 0, 2 छिक 12, 2 नम 18 और 1 19 हासिल 1, 2 तिया 6 और 1 7, 7 9 डबल 7 9 2 डबल 0, 7 9 2 डबल 0। तो ऑप्शन कितना, बी दोस्तों आपका सही है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर, थोड़ा सा चेंजिंग हो गया लेकिन प्रोसेस वही है। किसी राशि का चक्रवृद्धि ब्याज की 10% की वार्षिक दर से, बस ओनली दर को ध्यान रखना है, किसको, दर को ध्यान रखना है। और दर कितना दिया, 10%। अब जब 10% को फ्रैक्शन में लेकर आए तो 10/100 और 10/100, 10 ही कम 10, 1/10, यानी कि क्या आ गया 1/10, 1/10। अब 1/10 आने के बाद क्या किया भाई, 10 रुपये पर 1 ब्याज मिल गया, 10 पर मतलब प्रिंसिपल जो हुआ वो 10 हुआ और अमाउंट हो गया 11। और कितने साल दिया, 2 साल दिया, तो 2 बार करो, 10 रुपये हो गया 11 रुपये, तो 10 का 10 में गुणा किया 100 और 11 का 11 में 121। भाई ये तो सभी क्वेश्चन में किया। तो इसमें फिर चेंजिंग क्या हुआ, इसमें चेंजिंग हुआ, ये जो मिश्र धन है, अब क्या पहले क्या देता था, मूलधन देता था, लेकिन अब क्या मिश्र धन की वैल्यू दे दी और मिश्र धन हमारा कितना 121। तो मिश्र धन जो दिया वो 121 दिया, तो 121 का वैल्यू 7260, तो 1 यूनिट का वैल्यू 7260 बटा 121 और 121 सत्ते 121 छिक्का 7260। तो एक वैल्यू का मान 60 आ गया और पूछ लिया मूलधन ज्ञात करो, तो 100 में गुणा कर दें 60 की, तो 6000 आपका मूलधन आ गया। तो मूलधन कितना आ गया 6000। तो ऑप्शन सी क्या है दोस्तों आपका सही है। कंडीशन वही बनी, अंडरस्टैंडिंग वही हुई क्वेश्चन की, लेकिन पहले हम इधर ले मूलधन वाली के बराबर मूलधन रखते थे, लेकिन अब मिश्र धन के बराबर मिश्र धन रखना है। अगले 2 क्वेश्चन जो है वो इसी पैटर्न पर हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5%। अब दर, हमें तो बस एक चीज से मतलब है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए दर।
5% है तो 5 का बटा 100 और 5 एकम 5, 5 दूना 10 तो 1/20, यानी कि प्रिंसिपल कितना 20 और ब्याज कितना 1, मतलब CI कितना 1, प्रिंसिपल 20, प्रिंसिपल और मतलब अमाउंट, प्रिंसिपल और अमाउंट मतलब प्रिंसिपल कितना 20, अमाउंट कितना 21, प्रिंसिपल 20 अमाउंट 21 और कितना टाइम दिया 3 वर्ष दिया। अगर 2 साल देता तो 2 बार करते, 20 कितना हुआ 21, 20 कितना हुआ 21, अब गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 यानी कि 8000 आ गया, और इसकी गुणा करो 21 और 21, 441 और 21, 9261, 9261। अब पूछ लिया क्या मिश्र धन 9261 है, यानी कि ये तो इसके बराबर ही है। 9261 का वैल्यू 9261, तो एक यूनिट का वैल्यू 9261 बटे 9261, और ये कट गया तो डायरेक्ट एक वैल्यू आ गया। तो एक में 8000 में एक की गुणा करो तो जू का तू 8000, 8000 क्या आ गया आपका मूलधन 8000, तो मतलब सी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पर, फिर वही दिया इसी तरह का क्वेश्चन, किसी राशि का चक्रवृद्धि ब्याज, हमें ओनली एक चीज से मतलब है, किस चीज से, हमें दर से मतलब है। सबसे पहला मतलब हमारा किससे, दर से, और दर दिया 10%, और 10% को फ्रैक्शन में तोड़ो, और दर, अब आर्मी लेवल की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, 3, 4, 2% में नहीं देगा, 5 देगा, 10 देगा, 15 देगा, 25 देगा, 20 देगा, जो आसानी से कट जाए। तो 10 का बटा 100, 10 एकम 10 और 10 धाम 100, यानी कि 1 रुपया क्या हो गया मूलधन, 1 रुपया मूलधन। और मूलधन को मैं बार बार कभी मूलधन लिख रहा हूं, कभी पी लिख रहा हूं, ध्यान रखें मूलधन यहाँ पी मतलब प्रिंसिपल, और ये क्या हो गया ब्याज, ब्याज को मैं ब्याज लिख रहा हूं या कभी CI लिख रहा हूं, CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। तो P मतलब P अनुपात A, मतलब P कितना 10 रुपये है, एक ब्याज मिला 11 हो गए, 10 रुपये है एक ब्याज मिला 11 हो गए। अब कितने साल, 2 साल, तो 2 बार किया, तो 10 का 10 में गुणा किया 100 और 11 का 11 में गुणा किया 121। लेकिन ये कह रहा मिश्र धन, भाई जब मिश्र धन दिया तो मिश्र धन के बराबर रखेंगे 121 का वैल्यू आपका 2420 और एक वैल्यू का मान 2420 का बटा 121, और 121 दूनी होता है 242, तो एक वैल्यू का मान 20 आ गया, और मूलधन पर कितनी वैल्यू है 100, तो 100 का गुणा 20 में कर लो तो कितना आ गया 2000। 2000 मतलब आपका बी ऑप्शन से क्या है सही है। अगर ये आपसे ब्याज पूछता तो 2001 आया, 2000 हमारा क्या आया, एक वैल्यू आई, 2000 मूलधन आया, और 2420 क्या आया मिश्र धन, तो इन दोनों के बीच क्या बना 420, तो वो क्या होता ब्याज होता। दोस्तों ये था आपका चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ बेसिक क्वेश्चन। कल इसी तरह के दो नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप वाइज बनते हैं आपके, उस तरह के क्वेश्चन पर चलेंगे। करना क्या है, आपको पेन लेना है और रफ कॉपी लेनी है आपकी, और इनको बस ओनली इस दर को फोकस करते हुए, इस दर को फोकस करते हुए क्वेश्चन को सोल्व करना है। अगर आपने दर को सही से फ्रैक्शन में चेंज कर लिया तो पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका रेशियो मेथड के अनुसार क्लियर हो जाएगा। ये था चक्रवृद्धि का आपका रेशियो मेथड। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।